ऑनेस्टली अगर बताऊं तो आज भी मैं आप सभी को कोई मैसेज नहीं देने वाला था, कोई वीडियो नहीं बनाने वाला था। इसके कई कारणों में से एक सबसे बड़ा कारण यह भी था कि मैं ये फील करना चाहता था कि आपसे अगर कोई उम्मीद लगा करके बैठा है, आपका कोई इंतजार कर रहा है, किसी के सपने अगर आपसे जुड़े हुए हैं और वो बहुत बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है और आप जो है उसके इंतजार को और एक्सटेंड करते जा रहे हैं और लंबा बनाते जा रहे हैं और सब कुछ सस्पेंस में रखे हुए हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ भी पता नहीं चलने दे रहे हैं, तो फिर शायद इसमें मजा आता होगा। लेकिन एक इंसान के नाते मैं अपनी फीलिंग बताऊं कि इन 4-5 दिनों में जो मैं फील किया, बहुत बुरा लग रहा था, बहुत मैं हर्ट हो रहा था जब आप सभी के मैसेजेस या कमेंट्स मुझे दिखाई दे रहे थे, या फिर मैं सोच रहा था कि जो भी लोग मुझे देखते हैं और मुझसे उम्मीद रखे हुए हैं वो कैसे सोचते होंगे। जैसे मैं ऑन पैसिव को लेकर के सोचता था, उस हिसाब से मैं सोच रहा था। बहुत बुरा लग रहा था, एक इंसान के नाते बता रहा हूं। इसी वजह से मैं खुद को नहीं रोक पाया। लेकिन पिछले 5-6 दिनों में मैं बैठा नहीं था, मैं बहुत डीप रिसर्च कर रहा था, क्योंकि अगर हम कुछ शुरुआत करने जा रहे हैं तो हम औरों की तरह किसी की उम्मीद पर पानी तो नहीं फेर सकते हैं, सस्पेंस में रख करके बहुत प्राउड तो फील नहीं कर सकते हैं, या फिर हम ये तो नहीं कह सकते कि मैं जो कर रहा हूं सबसे परफेक्ट मैं ही कर सकता हूं, बाकी कोई नहीं कर सकता। इन सभी चीजों की वजह से मैं बहुत डीप रिसर्च कर रहा था, क्योंकि हम लोग को जो करना है अब वो वक्त आ रहा है कि अब हम सभी को एक्शन में भी आना पड़ेगा। अभी तक सिर्फ बातें हो रही थी, अब उसको इंप्लीमेंट करेंगे हम सभी, क्योंकि हमने जो डेट दे रखा है धीरे धीरे वो नजदीक आते जा रहा है। बहुत डीप रिसर्च कर रहा था, कई सारे लोगों से हमने मुलाकात भी की, कई सारे लोगों से हमने बात भी की, बहुत सारी चीजें समझ आई। इस दौरान मैं कई सारे विदेशी लीडर्स तो नहीं कहूंगा ऑन पैसिव के, विदेशी मैसेंजर्स कह सकते हैं। लीडर्स इस वजह से नहीं क्योंकि उनमें लीडरशिप क्वालिटी 1% भी मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। खास करके इंडिया के लिए भी वो लीडर कहलाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं इंडिया के लिए उन्हें लीडर कह रहा हूं तो फिर शायद मैं इंडियंस को गाली दे रहा हूं, यही मैं कहूंगा। तो मैं उनके कई सारे हिंदी फुटेज जो हमारे इंडियन यूट्यूबर्स भाई बहनों द्वारा चढ़ाए जा रहे हैं, मैंने देखा। शायद इनको भाई बहन कहना भी सही नहीं होगा, लेकिन इंडियन के नाते मैं कह रहा हूं। बहुत कुछ मैंने सुना और समझा। एक मेरे पास वीडियो आया, इसलिए मैं बता दे रहा हूं क्योंकि आप सभी प्रमाण मानते हैं, इसलिए मैं दे दे रहा हूं। स्टूपिड ट्रेंड समथिंग करके ऐसा एक वीडियो आया हुआ था मेरे सामने। मैंने देखा उसमें कहा जा रहा था बहुत प्राउड के साथ कि अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपने जितनी ऑन पैसिव से इन्वेस्टमेंट की है, इतने दिनों के इंतजार की वजह से आप उससे बहुत ज्यादा अमाउंट पाएंगे, तो ये शायद आप स्टूपिड वाले रास्ते पर हैं, आप स्टूपिड हैं, ऐसी बातें कही जा रही थी। और बहुत प्राउड के साथ हमारे इंडियन यूट्यूबर्स उस वीडियो को प्रमोट कर रहे थे। होड़ लगी हुई है कि सबसे पहले मैं चढ़ाऊंगा, सबसे ज्यादा फुटेज मैं चढ़ाऊंगा, ऐसी बाजी लगा दी गई है आपस में। उनको शायद यह समझ नहीं आ रहा है कि उनकी इमेज कैसी इंडिया में और विदेश में बन गई है। बहुत सारे विदेशी जो मैसेंजर्स हैं या फिर यूट्यूबर्स, उनको भी मैं कह लेता हूं, जो अपनी मैसेजेस दे रहे हैं, वो सबको, जितने भी इंडियन फाउंडिंग मेंबर्स हैं, वो इन यूट्यूबर्स के चश्मे से ही देख रहे हैं, इन यूट्यूबर्स के तरह ही आंक रहे हैं। मैं बता देता हूं कैसे। उनको पता है कि ये जो यूट्यूबर है $5 या $6 के लिए, मुझे पता है कि वो जो फुटेज आ रहा है $5 से $6 भी उस पर नहीं बनते होंगे एक वीडियो पे, यानी $500 के लिए, इंडियन रुपए के लिए वो अपने देशवासियों को गाली खिला सकता है। अपने देश के लोगों को विदेशी यूट्यूबर्स के द्वारा कुछ भी कह देने पर वो इजीली अपलोड कर दे रहा है। तो फिर इंडियंस ऐसे ही होते होंगे, क्योंकि वो इंडियन कल्चर को नहीं जानते हैं, कैसे हम इंडियंस रहते हैं वो नहीं जानते हैं, हम आपस में कैसे रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं उन्हें नहीं पता है, हमारी वैल्यू क्या है उनको नहीं पता है। बहुत सारी बातें उन्होंने कही। लेकिन ये जो हमारे इंडियन यूट्यूबर्स हैं, बहुत रिस्पेक्ट के साथ मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूं कि वो आप सभी को दलाल समझ रहे हैं, $500 वाले। और आप सभी को इंडियन बहुत पहले से दलाल समझते रहे हैं। आप सभी किसके लिए खड़े हैं, आप सभी एक बार सोच लीजिए। उनके लिए जो आपको अब दलाल समझ रहे हैं $500 के लिए, या फिर इन फाउंडिंग मेंबर्स के लिए जो बहुत पहले से दलाल समझते रहे हैं। हो सकता है तो इस पर विचार कर लें। दलाली करने के लिए होड़ ना लगाएं कि मैं सबसे अच्छा वाला दलाल, मैं सबसे बड़ा वाला दलाल, मैं सबसे बहुत ग्रेट दलाल। ये सारी जो आप सभी होड़ लगाए हुए हैं, प्लीज इस पर एक बार विचार कर ले कि क्या $500 के लिए आप अपनी जो बाजारू वैल्यू बना रहे हैं वो कैसा फ्यूचर आप सभी के लिए क्रिएट कर रहा है। जो आप सभी डेली आकर के मोटिवेशन और फ्यूचरिस्टिक बातें करते हैं, कैसा ये आ रहा है। इसके साथ ही साथ कई सारे विदेशी मैसेंजर्स के द्वारा, यूट्यूबर्स भी कह सकते हैं, मैंने ये कहते हुए सुना, गरीब कंट्री डेवलप कंट्री, हमारे देश में तो ऐसा, वहां पर ऐसा, ये मैंने कहते हुए सुना। शायद उनको ये अब नहीं पता है कि हम सभी कभी गरीब थे ही नहीं, हम सभी कभी पिछड़े हुए थे ही नहीं। उनके लिए जो हमारी भावनाओं को समझते नहीं हैं,
हम अपनों के लिए गरीब हो सकते हैं, अपने के लिए हम पिछड़े हो सकते हैं, लेकिन जो हम पर हंसने आए, जो हमारा मजाक उड़ाने आए, जो हमारे साथ कुछ भी कह दे, हमारी बातों को, हमारी भावनाओं को ना समझे, उनके लिए हम कभी गरीब नहीं थे। एक दूसरे के लिए हम आज भी खड़े हैं। आप सभी को पता होना चाहिए, या आप 1947 की बात कर रहे होंगे तो भी मैं आप सभी को बता देता हूं कि उसके पहले भी जब भी हमारे देश पर अत्याचार करने की कोशिश की गई है, घर में घुस करके मारा गया है एक एक युवा के द्वारा, कई सारे एग्जाम्पल आप सभी जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके क्रांतिकारियों की जब स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे विदेश में जाकर के ठुकाई करके आई गई है इंडियन युवाओं के द्वारा। यह शायद उनको पता नहीं होगा क्योंकि उन्होंने इंडियन हिस्ट्री कभी पढ़ा नहीं है। इस वजह से हम सभी को गरीब, पिछड़ा, समथिंग कुछ भी बोल सकते हैं। और आज के डेट में इंडिया जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है कई वर्षों से, यानी आजादी के बाद से जिस स्पीड से हम सभी बढ़ रहे हैं, वो दिन दूर नहीं कि एक दिन इन सभी लोगों को मजबूरन आज तो आना ही पड़ रहा है इंडिया में, लेकिन बिना इंडिया के ये लोग चल ही नहीं सकते हैं। इनको सोचना चाहिए कि ऑन पैसिव इतनी बड़ी हुई है, इसमें सबसे अधिक योगदान इंडिया का ही क्यों हुआ है।